जब हम घर में इडली और डोसा बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग सांभर बनाते हैं। तो सांभर बनाने के लिए हमें सांभर मसाला हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, तो क्यों ना आज हम लोग घर पर ही सांभर मसाला बनाएं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद बुंदेलखंड का। मैं आपकी कविता एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो उसके लिए हम लोग सांभर मसाले के लिए लाल मिर्ची, नारियल थोड़ा कटा हुआ, और उसके लिए 1 चम्मच हमने चावल, 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चने की दाल तथा 1 चम्मच हमने अरहर की दाल ली है, तथा थोड़े से मसाले हमने ये लिए हैं। तो 1 चम्मच हमने सरसों, 1 चम्मच हमने जीरा, आधी चम्मच हमने मेथी दाना, थोड़ी सी हमने काली मिर्ची और 1 चम्मच हमने धनिया के बीज लिए हैं, धनिया के दाने। अब उसके लिए हम लोग रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई में हमने सबसे पहले लाल मिर्ची को रोस्ट किया है। देखिए आप किस तरीके से हम लोग रोस्ट कर रहे हैं, और रोस्ट करने के बाद हम उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे जो मसाले थे, जैसे कि सरसों और जो जीरा और मेथी और जो काली मिर्ची, इन सभी को हम लोग इकट्ठा रोस्ट कर लेते हैं। इनको रोस्ट करने के लिए हमें कम से कम 4-5 मिनट का टाइम लगता है। जब तक ये रोस्ट होते हैं तब तक रोस्ट करते हैं, जब तक इसमें से हमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है। वो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हमारे ये रोस्ट हो चुके हैं। रोस्ट होने के बाद उसी प्लेट में हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए आप देख सकते हो हमने क्या क्या रोस्ट कर लिया। उसके बाद जो हमने कुछ दालें जैसे यूज की थी, जैसे चावल है, उड़द की दाल, चने की दाल और अरहर की दाल जो हमने ली थी, इन सभी को हम लोग इकट्ठा रोस्ट करेंगे। इनको रोस्ट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि 6-7 मिनट। जैसे ही ये दालें रोस्ट हो जाती हैं तो ये अपना कलर चेंज कर देती हैं। तो गाइज हमें ये सब चीज़ें अपने घर में ही कर लेनी चाहिए। और देखिए उसके बाद जो कड़ी पत्ती है, हमने कड़ी पत्ती कम से कम 25 से 30 लीव्स यूज की हैं। देखिए आप, इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। कभी कभी हमें ये चीज़ें अपने घर में ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि घर में ये बिल्कुल प्योर होती हैं। मार्केट में तो मिलती तो है, पर ये चीज़ें कुछ घर में बनाइए तो ज़्यादा टेस्टी बनती है हमारी कोई भी चीज़। देखिए हमने कड़ी पत्ती रोस्ट की थी। रोस्ट करने के बाद हम आपको चेक कराएंगे कि कैसे हमें रोस्ट करनी है। देखिए बिल्कुल ये टूट गई है। उसके बाद इसको भी हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में निकालने के बाद हमारा जो नारियल था उसको हम लोग इसमें अब रोस्ट करेंगे। कि जब इसका रोस्ट करने से क्या होता है कि ये सब चीज़ें हमारी मिक्सी में अच्छे से पिस जाती हैं, मतलब कि फाइन पेस्ट बन जाता है। और जैसे ही हमारा ये हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाता है नारियल, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग हींग डालेंगे 1.5 चम्मच। छोटी वाली जो चम्मच होती है, 1.5 चम्मच हमने हींग डाल दी। हींग डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। उसके बाद हमने थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा ही मात्रा में हमने हल्दी यूज की है। जैसे आधी चम्मच हमने हल्दी यूज की है। हल्दी को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो अगर हल्दी हमारी जल जाएगी ना तो हमारे इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो हल्दी थोड़ी ही सी ही रोस्ट होती है, तो उसको हम लोग उस प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए हम लोग रख देते हैं। देखिए गाइज, एक बार आप एक घर में ट्राई कीजिए बनाकर, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसका मसाला आप सांभर में डालिए, फिर देखिए आप भूल जाओगे बाजार का सांभर मसाला, इतना अच्छा बनता है। उसके बाद इसको हम लोग ग्राइंडर में, छोटे से वाले जार में इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसका बिल्कुल हमें फाइन पेस्ट बनाना है। हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि किस तरीके का हम लोग पेस्ट बनाएंगे। देखिए गाइज, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। देखिए आप कितना अच्छा कि हमारा हो गया है ग्राइंड। और बेल आइकन को ज़रूर आप दबाइए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।